ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं अपूर्वा गोस्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली में 1 सदी पुराना रोशनारा क्लब भारतीय क्रिकेट को लेकर अपनी पहचान बनाने के अलावा विश्व सिनेमा के इतिहास में भी अपना विशेष स्थान रखता है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी के जीवन पर बनी रिचर्ड एटनबर्ग की चर्चित फिल्म गांधी में रोशनारा क्लब में क्रिकेट का एक दृश्य फिल्माया गया था। कई ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली एटनबर्ग की 1982 की फिल्म गांधी का जादू इसके रिलीज के 40 से अधिक समय बाद भी दर्शकों पर बेकरार रहा। महात्मा गांधी के जीवन पर बनी गांधी की शूटिंग दिल्ली, मुंबई, पुणे और पटना जैसे शहरों के अलावा भारत के विभिन्न स्थानों पर हुई थी। एटनबर्ग ने दिल्ली में 1948 में गांधी की हत्या और अंतिम संस्कार मार्च सहित प्रमुख घटनाओं के फिल्मांकन के लिए यथासंभव मूल स्थानों जैसे बिड़ला हाउस, राष्ट्रपति भवन और राजपथ का उपयोग किया। रोशनारा क्लब में एक क्रिकेट मैच का दृश्य फिल्माया गया था। इसके हरे भरे मैदान और ब्रिटिश युग के मंडप ने फिल्म के इस दृश्य को और अधिक प्रामाणिक और सजीव बना दिया था। मोतिहारी चंपारण का तत्कालीन जिला मुख्यालय और किसानों के लिए गांधी जी के आंदोलन का केंद्र था। उत्तरी दिल्ली में इस ऐतिहासिक रोशनारा क्लब की स्थापना 15 अगस्त 1922 को हुई थी और पिछले साल इसकी स्थापना के 100 साल पूरे हुए। हालांकि एक नाटकीय घटनाक्रम के तहत 19 सितंबर को इस प्रसिद्ध क्लब को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सील कर दिया गया। डीडीए ने इस विशाल संपत्ति को अपने कब्जे में भी ले लिया। डीडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक ये कार्यवाही 19 सितंबर को तड़के की गई और डीडीए द्वारा क्लब को खाली करने का नोटिस दिए जाने के लगभग 6 महीने बाद की गई। उन्होंने कहा कि ये कार्यवाही पट्टा संबंधी मामले को लेकर हुई है। प्राकृतिक सुंदरता, हरे भरे चरागाहों और औपनिवेशिक युग के आकर्षण से संपन्न उत्तरी दिल्ली में स्थित रोशनारा क्लब देश के सबसे प्रतिष्ठित क्लबों में से एक बनकर उभरा है। करीब 22 एकड़ में फैला ये क्लब भारत के प्रमुख क्लबों में से एक है। और हम तो चाहते हैं ये क्लब खोले, हमें रोजगार मिले। लोगों घर में दिवालियां मनेंगी, हमारे घर में दिवाली मनेंगे। बिल्कुल सही। कम से कम कोई आके तो बोले कुछ। कितने तो साल से आप काम कर रहे हो? मेरे को 25 साल हो गए मैडम। मेरा नाम राकेश मौर्य है और यहाँ पे कई लोग ये 35 साल, कोई क्या नाम है, किसी को 30 साल, किसी को 20 साल, ऐसे सबको हो गया। 40 साल हो गए मेरे को काम करते। 450 स्टाफ है हम लोग। मेरा नाम है। 450 लोगों की रोजी रोटी चली गई। जी 450 लोगों की रोजी रोटी एकदम से चली गई और कोई आगे भी नहीं आ रहा, कोई बता भी नहीं रहा। हमें यही नहीं पता कि कौन है अब, कौन हमें खिलाएगा और कौन हमारे घर चलाएगा। लोग किराए पे रहते हैं, किराए देने तक के पैसे नहीं रहेंगे हमारे पास। क्या करें बताइए, या तो भूख के मारा मर जाएं और या तो फिर क्या नाम है रोडों पे ऐसे बैठे रहें। आपको कितने साल हो गए यहाँ पर? 26 साल हो गए मैडम। 26 साल। हाँ। तो आपको क्या लगता है अब क्या होगा अब आपके साथ? कैसे कमाओगे, कैसे खाओगे? देख लो, अब हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो उसके ऊपर चल रहे थे। हम तो उसके ऊपर चल रहे थे। मेरे को 1983 से काम कर रहा हूँ। 1983 हाँ जी। तो अब आपकी मैनेजमेंट जो है वो भी आपके साथ नहीं है? वो साथ नहीं है जी मैडम हमारे। तो आपने कहीं भी अपील नहीं करी? हम तो देखो पब्लिक को इकट्ठा कर रहे जी, इसलिए भाई हमारा एक कह रहे सब। हम आप लोगों के माध्यम से चाहते हैं कि हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हमारे पेट की और हमारी भूख की, हमारी रोजी रोटी की आस खुले। रोशनारा क्लब के महासचिव और दिल्ली एवं जिला क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त सचिव राजन मनचंदा ने अधिकारियों से क्लब की ऐतिहासिकता को देखते हुए पट्टे की अवधि बढ़ाने की अपील की है। राजन मनचंदा ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक क्लब है जहां लाला अमरनाथ, नवाब पटौदी, बेशन सिंह बेदी और यहां तक कि कई मौजूदा खिलाड़ियों जैसे क्रिकेट दिग्गज मैदान में उतरे हैं। इसने कई अंतर्राष्ट्रीय मैचों और रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी भी की है। डीडीए ने 29 सितंबर को एक बयान में कहा कि रोशनारा क्लब लिमिटेड को ब्रिटिश काल के दौरान काउंसिलिंग में भारत के राज्य सचिव द्वारा 30 वर्षों के लिए वार्षिक किराए के लिए आधार पर 2 प्रीमियम मुक्त पट्टे दिए गए थे, जिसे 30 से 30 वर्षों की 2 और अवधियों के लिए यानी अधिकतम 90 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता था। डीडीए ने कहा पहला पट्टा 1/9/1922 को शुरू हुआ, जबकि दूसरा 1/1/1928 को शुरू हुआ। क्लब को पट्टे पर दिया गया कुल क्षेत्रफल 23.29 एकड़ था। लीज डीड में 90 वर्ष से अधिक नवीनीकरण या विस्तार का कोई प्रबंधन नहीं था। इस प्रकार दोनों पट्टे क्रमश 31/8/2022 और 31/12/2017 को संपन्न हो गए थे। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।